साधन नहीं थे तब रोते बिलखते हुए हमने अपना समय व्यर्थ गमाया। काश मैं मनुष्य बनता, काश मैं मनुष्य बनता, मनुष्य बन के मैं ये कर लेता, जैन कुल में पहुंचता तो ये कर लेता, भगवान मिल जाते तो ये कर लेता, गुरु मिलते तो ये कर लेता। पर जब नहीं होते तब तो कोसता है, और जब मिलते हैं तो उनको ही कोसता है। नहीं मिले तो उनको कोसता है, और मिले तो ही उनको ही कोसता है। नहीं मिला तो विनय यही कहता है, क्या करे महाराज, आपने अच्छे से आशीर्वाद ही नहीं दे पाया कि हम आ पाए। और अच्छे दिन भी आ गए तो भी संजू ये कहता है, क्या करे महाराज, आपने ही आशीर्वाद दिया था, अच्छा दुकान चल रहा है, अब आऊं कैसे। दोनों थे फंसे महाराज जी। हम अपने ज्ञान का विवेक पूर्वक प्रयोग करना सीखे, और विवेक पूर्वक अपने ज्ञान का प्रयोग करना, इसका ही नाम आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है। उसका ही नाम सम्यक ज्ञान कहा है। किसी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव के पास सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मन नहीं है, विवेक नहीं है। आपको मन मिला है और मन के साथ विवेक भी मिला है, निर्णय करने की शक्ति है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ग्रहण क्या करना है, छोड़ना क्या है। पर समस्या हमारे साथ बिल्कुल 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 ऐसी है, जो छोड़ना है उसे हम बोल ही दिया आखिर, जो छोड़ना है उसे हम पकड़ लेते हैं, और जिसे पकड़ना है उसे हम छोड़ के बैठे हैं। जहां से हमें राग हटाना था, वैराग्य प्राप्त करना था, उन स्थानों में तो हम राग में, द्वेष में अटके पड़े हैं। और जहां हमें राग द्वेष से वैराग्य की ओर, और जहां वैराग्य से राग की ओर बढ़ना था, वहां हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। मंदिर से, भगवान से, गुरु से तो आज हर किसी को वैराग्य हो रहा है, क्योंकि वैराग्य भावना और बैरी भावना, 12 भावना माँ कहाँ पढ़ते हैं? मंदिर में आके पढ़ते हैं। घर में वैराग्य से जीना था, वैराग प्राप्त करना था, और घर में वैराग्य की जगह घर में राग में जी रहे हैं, और मंदिरों में आकर, धर्म क्षेत्रों में आकर हम वैरागी है, हमें मतलब नहीं। प्रभु और गुरु से अगर अनुराग नहीं है तो तुम सही मायने में धर्मात्मा नहीं है। प्रभु और गुरु के प्रति अनुराग नहीं है, राग नहीं अनुराग, भले ही राग अनुराग कुछ कहो, पर राग की परिणति अनुराग रूप नहीं है, तो तुम भक्ति भी नहीं कर सकते, तुम सच्चे भक्त भी नहीं हो सकते। वहां तो हमें वैराग्य हो गया है, और जहां वैराग्य घर में, परिवार में रागी द्वेषियों के साथ करना था, वहां सबसे अधिक जाके राग हो रहा है। नहीं हो रहा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इससे वैराग्य होने के लिए शरीर, विषय, भोगों से विरक्ति का नाम ही तो वैराग्य था। पर आज शरीर, विषय, भोगों से कितना विरक्त होके इंसान पहुंच रहा है। बाहर अन्य स्थानों में तो फिर भी एक बार समझ में आता है, पर देव शास्त्र गुरु के पास भी आकर आज अपनी शरीर की और अपनी सुंदरता दिखाने के लिए हर इंसान तत्पर है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े भी। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि उनके उस सुंदरता के श्रृंगार को देखकर माताओं हमारी गर्दन नीचे हो जाती है। हाँ, आज न सभ्यताएं बची है, न मर्यादाएं बची है, मात्र और मात्र दूसरे का अनुकरण करने की आदत पड़ी है। कम से कम ये तो विचार करो कि हमारी उम्र क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। बहू बेटियों से कहना, बेटों से और दूसरों से कहना बहुत आसान है, वो मर्यादा में नहीं रह रहे हैं। हम भी तो अपनी मर्यादाओं को पहचान ले। कल भी मैंने कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, कई बार कहूंगा, ताली भी एक हाथ से नहीं बजती। आज जितनी भी विसंगतियां दिख रही, जितनी भी विसंगतियां घर, परिवार, समाज में दिख रही है ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। बुजुर्गों ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी है, और फिर बच्चे तो बच्चे ही थे, जैसे बड़े करेंगे वैसा ही तो उनका अनुकरण करेंगे। आज कहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देव शास्त्र गुरु के सामने पहुंचते समय सर ढाक के पहुंचना पड़ता है। क्या करे, व्यवस्थाएं महाराज जी बदल गई है, व्यवस्था ही बदल गई है। और मात्र महिलाओं के लिए नहीं, ज्ञानियों पुरुषों के लिए भी देव शास्त्र गुरु के सामने सर ढाक कर ही पहुंचना चाहिए।
सर ढाक के ही पहुंचना चाहिए। पर आजकल मंदिर में अभिषेक करते हुए हो, पूजन करते हुए हो, चाहे महाराज को आहार देते हुए हो, कोई न सर ढाकना चाहता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? जानते बिल्कुल है, दूसरों को ज्ञान देने के लिए तो इतना 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 ज्ञान है कि दूसरों को बराबर कहेंगे ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए। पर जब मेरे करने की बारी आती तो मेरा ज्ञान कहाँ जाता है? मेरा विवेक कहाँ चला जाता है? विवेक के साथ जीवन का निर्णय करना, विवेक के साथ जीवन का निर्णय करना, यही ज्ञानियों सम्यक ज्ञान है। और यही सम्यक ज्ञान दूसरी आराधना है। यही सम्यक ज्ञान दूसरी आराधना है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने के बाद भी पुनः आराधनाएं चार अलग लिखने की क्या आवश्यकता थी? रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा था, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता, पर मात्र उससे काम होने वाला नहीं था। इसलिए चार खंभों का वह मोक्ष महल चार आराधनाओं के पिलर पर खड़ा था। कल हमने वस्तुओं का निर्णय कर लिया। जो जैसी वस्तु थी उसको वैसा का वैसा श्रद्धान करना, चाहे जीव हो, अजीव हो, अच्छी हो, बुरी हो, उसको वैसा का वैसा विश्वास करना, श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन था। अब उस सम्यक दर्शन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो किया हुआ निर्णय है उसे विवेक के साथ हृदय में, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में, और दिलो दिमाग में नहीं अपने जिंदगी में भी पक्का कर लेना, इसका नाम सम्यक ज्ञान था। इसका नाम सम्यक ज्ञान था। जो जो अतिचार लगे हैं, अनाचार लगे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि आदि में, उसको दूर करना, इसका ही नाम आराधना है। शब्द पढ़ा है ना, आराधना। चार आराधना और चार अक्षर है। चार आराधना और चार अक्षर है। चार आराधनाओं के साथ चार अक्षर है। चार ही अक्षर क्यों लिखे? और भी तो कुछ कह सकते थे, पर आराधना कही और वो भी चार ही कही। वो ही चार ही कही, वो ही चार ही कही। ये जो रहस्य हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने दिए हैं, शायद आज तक कभी उसको हमने समझने का प्रयास किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। मात्र भेड़ चाल चल रही है, मात्र भेड़ चाल चल रही है। किसकी दम है कोई किसी से पूछे? और पूछे नहीं पूछे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपकी संतान आपसे पूछे कि ऐसा क्यों तेवरी? बेटा पूछे आप धोती दुपट्टा पहन के भगवान के पास क्यों जाते हैं? सोले की करने ना, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के भगवान का अभिषेक कर लूं। क्या उत्तर है आपके पास? आप इतना ही कहो ऐसा ही चलता है, हमारे बाप दादा ने ऐसा किया था, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। ज्यादा ज्यादा कोई गुस्से में आके कह रहा, माँ बाप से बहस लड़ाता है, जितना कहा उतना कर। हम ही नहीं जानते तो उनको क्या उत्तर देंगे? डांट डपटने के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं, हमें उत्तर नहीं पता, ये उसके सामने कैसे कहे कि मुझे नहीं पता? हम उसको कह दे देंगे डांट डपट के, हम कर रहे हैं ना, तुम्हें भी ऐसा करना है। मैं गिर रहा हूं ना, तुम्हें भी मेरे पीछे गिरना है। मत गिरो, मत गिरो, मत गिरो, मत गिरो। ये आंख मिली है, और मात्र बाहर की आंख नहीं, बाहर की आंख तो तुम्हें मिली है, पर श्रद्धा की और ज्ञान की तुम्हें ये अद्भुत आंख मिली है। अगर सम्यक ज्ञान की आंख नहीं खुली है तो चर्म चक्षु की आंख कितनी भी खुली रह ले, तुम गड्ढों में गिरे बिना बचने वाले नहीं है। इन आंखों से तो तुम गड्ढों को, रोड के गड्ढों को देख सकते हो, पर नरक निगोद के गड्ढों में, नरक निगोद के गड्ढों में सम्यक ज्ञान के अभाव में पक्का गिरोगे ही गिरोगे। कुछ खोलो मत खोलो, कुछ खोलो मत खोलो, दूसरों की आंखें खोलने की जगह हम अपनी आंखें, हम श्रद्धा की, विश्वास की, सम्यक ज्ञान की अपनी आंखें खोलने लग जाए ना, तो हमारा जीवन बदल सकता है, बदल सकता है। पर सही सही बताना, कौन बदलना चाहता है अपने जीवन को? सही सही बताना, कौन बदलना चाहता है अपने जीवन को? विरले ही कोई होंगे जो यहाँ झूठी झूठी हाथ उठाए या कह दे हाँ हम बदलना चाहते हैं। बदलने का तरीका कहने पर 5% का 1% भी अमल करके दिखाओ तो मान ले कि आप भी अपने आप को, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कोई नहीं बदलना चाहता, कोई नहीं बदलना चाहता। माँ बदलना चाहते हो तो छोड़ दो ना,
घर गृहस्थी या घर गृहस्थी में रहते हुए भी मायाचारी, कसाय, झूठ, पाप छोड़ दो। आप चाहते हैं ना बदलना, ले लो नियम, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से पाप नहीं करूंगा, एक भी पाप नहीं करूंगा। है किसी की हिम्मत? नहीं है। ये कोरी भाषा है कि हम बदलना चाहते, हम बदलना चाहते। कर लो ना त्याग परिग्रह का, कर लो ना परिग्रह परमाण व्रत। नहीं करो 100% पूरा परिग्रह का त्याग, पर कुछ सीमा कर लो। कुछ एक ही जीव इन भावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक ही पुण्यात्मा जीव भावना भाते, विचार करते हैं, और उसमें से विरले ही कुछ एकाध होते हैं जो उसे क्रियान्वित भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज आप सब छोड़ दो, बहुत अच्छे से सुनना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज आप घर छोड़ दो, परिग्रह छोड़ दो, पर कम से कम यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे निर्णय तो कर लो कि मुझे आज नहीं तो कल छोड़ना है। इतना ही मक्का मान लो मां कि मैं गलत हूं। दूसरों को मत बताना, दूसरों को कभी अपनी गलती नहीं बताना, पर अपने आप में इतना तो कम से कम निर्णय करके उठो कि मैं गलत था, मैं गलत हूं, और आगे ये मत कहना गलत रहूंगा, सुधर जाऊंगा। इतना भी निर्णय कर लो ना तो बहुत बदलाव हो जाएगा। श्रावक हो, मान रहा हूं, आपकी ही मर्यादा, आपकी व्यवस्था, आप सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल 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 आपकी बातों से सहमत हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक है सो हम जिंदगी भर पाप ही करते रहे। कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कभी तो सुधारना पड़ेगा कि नहीं। बदलाव कभी ना कभी लाना ही पड़ेगा तो काम होगा। ठीक है, हम 100% नहीं, एक आधा प्रतिशत बदल ले। आधा प्रतिशत बहुत बड़ी बात नहीं होती। प्रतिदिन हमने आधा प्रतिशत भी बदलने का संकल्प किया, विचार किया, निर्णय किया, तो कभी ना कभी 2-5% बदलाव जीवन में आएगा। पक्का आएगा, पक्का आएगा। मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने तन को सुंदर बनाने ये काम होने वाला नहीं है। कितनी बार सुंदर 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 शरीर मिला, उन अनेक अनेक कीड़ों मकोड़ों को देख लेना। उन खेतों में, जंगलों में हम कई बार विहार करते करते देखते हैं, सुंदर मलमल का जैसे कपड़ा होता है, मखमल का जैसा कपड़ा होता है, वैसे सुंदर लाल लाल कलर के वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। क्या आपके कपड़े सुंदर होते होंगे मां? क्या आपके सुंदर कपड़े होंगे? धोखे से हाथ लगाकर भी उसको देख लो ना, आपका मलमल का और मखमल का कपड़ा फेल हो जाए, इतना सुंदर उसका शरीर होता है, बिल्कुल लाल और बिल्कुल वो वेलवेट के कपड़े के जैसा। पर इतना सुंदर शरीर होने पर भी, इतना सुंदर शरीर होने के बाद भी वह त्रियंच बना है। क्या शरीर की सुंदरता? जो अपने तन को सुंदर करने के लिए तन रहे ना, जो अपने तन के सुंदर करने के लिए तन रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, वे ही ऐसे तन तन के चलने वाले कीड़े बनते हैं। देखो, इतना समय नहीं है आपके पास, मुझे पता है। घर में जितने भी कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं ना, उन एक एक कीड़े मकोड़ों को, उन चींटियों को, उन इल्लियों को मां गौर से देखने का प्रयास करना। फलों में निकलती है, सब्जियों में निकलती है, वह फल सब्जी सुधारने के पहले कुछ क्षण अगर कहीं से निकले ना, आधा मिनट में कह रहा हूं, आज कभी नहीं देखा हो तो गौर से देख लेना। क्या सुंदर मैचिंग, क्या सुंदर मैचिंग। जिस फल से निकलती है बिल्कुल वैसे ही वैसे होती है। क्या गोभी की इल्लियां नहीं देखी? पहचान नहीं पाएगा, दूर से पहचान नहीं पाएगा। फिर भी आज का इंसान मैचिंग करने में मरा जा रहा है, फिर भी आज का इंसान मैचिंग करने में मरा जा रहा है। जूते, चप्पल, मोबाइल, चश्मा, सबकी मैचिंग है, सबकी मैचिंग है, सबकी मैचिंग है। शरीर के वस्त्रों की और बाहर के साधनों की मैचिंग करने का प्रयास किया। कभी 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 परिणामों से और जीवन की भी मैचिंग करने का प्रयास करो ना। दूसरों से ईर्ष्या करते हुए, दूसरे की मैचिंग को देखते हुए उनके जैसा बनने का प्रयास करते हो। माँ, वे आरिका और शुल्लिका, उनके जैसी मैचिंग करके देखो ना। इन निर्ग्रंथों जैसी कभी मैचिंग करके जीवन में देखो ना, कि उनकी जैसी भी मैं जीवन में कभी मैचिंग कर लूं। नहीं, उनके साथ नहीं करेंगे। हम आपस में ही
हम आपस में ही करते रहेंगे, आपस में ही करते रहेंगे। अरे उसने तो इतनी अच्छी धोती लाई, मैं और उससे अच्छे ले आऊंगा। उसने 1000 की लाई, मैं तो 2000 की ले आऊंगा। उसमें तो हमारी कंपटीशन है, उसमें तो हमारी स्पर्धा है। उसने तो ऐसे बर्तन लाए, मैं कल चांदी की नहीं, मैं सोने की थाली ले आऊंगा पूजा करने के लिए। वहां तो हमारी कंपटीशन है, वहां तो स्पर्धा है, वहां तो मैचिंग है, वहां तो हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर अरे सदुपयोग करके हुए उन महापुरुषों के जैसे बनने का प्रयास करो, अरिहंत सिद्ध निर्ग्रंथ जैसे बनने का प्रयास करो। मैं तो कह रहा हूं उनके जैसा बनो नहीं बनो, ज्ञानी उनके सच्चे भक्त ही बन जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। उनके सच्चे भक्त ही बन जाओ पंचम काल में। कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। तपस्या करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, चारित्र धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, दान देने के लिए भी ज्ञानी हो, तुम्हें धन दौलत कुछ ना कुछ चाहिए, पर सेवा करने के लिए और श्रद्धा समर्पित करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ग्रंथों को पढ़ने से सम्यक ज्ञान हो जरूरी नहीं है। ये भूल मत करना कि हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ग्रंथों की गाथा टीकाएं भी कई सारे व्यक्तियों को, ज्ञानियों को याद है, पर वह ज्ञान उनका काम का नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। जिनको ये विवेक नहीं है कब कहां क्या करना क्या नहीं करना, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि हे उपादेय का निर्णय करने वाला ज्ञान ही, विवेक पूर्वक निर्णय करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान हो सकता है। ज्ञान हमारे पास है, पर सम्यक ज्ञान शायद, मैं तो शायद कहता हूं, क्योंकि आपके ज्ञान की तो आपको ज्यादा पता है, हम क्या बताएं। हम ना केवली अवधि ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी कोई है नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान से जितना जान रहे समझ रहे हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, फिर तो आप जानो और आपका काम जाने, फिर तो आप जानो आपका काम जाने। जो जो जैसी जैसी संसार में वस्तुएं हैं, चाहे रास्ते में पड़ा हुआ मल क्यों ना हो, चाहे रास्ते में पड़ा हुआ मल भी क्यों ना हो, मल को मल मानते हुए, फूल को फूल मानते हुए वैसा निर्णय करना, वैसी धारणा बना लेना, यही सम्यक ज्ञान है। मात्र ज्ञान आराधना नहीं कहा, मात्र ज्ञान आराधना नहीं कहा, सम्यक ज्ञान के साथ ही वह आराधना होती है। उद्योतन, उद्यमन, निर्हनम, साधन आदि आदि उस आराधना को प्राप्त करने के लिए कारण कहे हैं। रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो पढ़ा था, सुना था, पर आराधना का क्या अर्थ था? जो उसमें लगे अतिचार है उनको निकालना था। अगर उसमें किसी प्रकार से कुछ कमी थी उनको पूर्ण करना था। कमी की तो बात ही नहीं महाराज जी, हमारे पास तो कुछ बहुत बढ़िया, बहुत सारे करे, मैंने जैसे ऐसे करे है ही नहीं है। मैं देना चाहता हूं, मैं क्या दूंगा, आपके ही पास है, मात्र जगाना चाहता हूं। ज्ञान नहीं है, है। श्रद्धा नहीं है, है। विश्वास नहीं है, है।